मित्रों, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं अनिल यादव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गुरुजी स्टडी अड्डा यूपी टेट के लिए विशेष चैनल पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे शिक्षण सूत्र के बारे में। तो देखिए मित्रों, जो हमारा शिक्षण सूत्र है यह निम्नलिखित है। तो सबसे पहला पॉइंट है ज्ञात से अज्ञात की ओर, दूसरा है सरल से जटिल की ओर, तीसरा है मूर्त से अमूर्त की ओर, चौथा है अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर, पांचवा है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, छठवां है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, सातवां है विशिष्ट से सामान्य की ओर, आठवां है मनोवैज्ञानिक से तार्किक क्रम की ओर, नौवां है आगमन से निगमन की ओर, दसवां है पूर्ण से अंश की ओर। तो मित्रों, इन सभी शिक्षण सूत्र के बारे में इस वीडियो में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट में हर बार क्वेश्चन जरूर पूछ जाते हैं। तो चलिए मित्रों, हम शुरू करते हैं और यह बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए मित्रों, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो मित्रों देखिए, जो ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र होता है यह कैसे कार्य करता है। तो मित्रों, यह सबसे पहले छात्रों के पूर्व ज्ञान को जाना जाता है। पूर्व ज्ञान के चेक करने के बाद हम नवीन ज्ञान छात्रों को प्रदान करते हैं। जैसे कि मित्रों मान लीजिए हमको बच्चों को पौधे के बारे में पढ़ाना है। तो मित्रों, जैसे कि हमको पौधे के बारे में पढ़ाना है तो हम जानते हैं कि सभी बच्चे पौधे को देखे होंगे। तो हम बच्चे को पूछते हैं कि आप पौधे किस प्रकार के देखे हैं। कोई बच्चा बताता है कि सरसों का पेड़ हमने देखा है, गेहूं का पेड़ देखा है, मटर का पेड़ देखा है। यह मित्रों क्या है, यह छात्रों का पूर्व ज्ञान है। लेकिन मित्रों, अब हम उसे नवीन ज्ञान देंगे कि पौधे का रंग किस लिए पीला होता है, किस लिए हरा होता है, फल का रंग किस लिए जो नीला होता है। और मित्रों, हम उसे ज्ञान देंगे कि पौधे कैसे भोजन बनाते हैं। यह क्या है मित्रों, यह नवीन ज्ञान है। यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान के आधार पर नवीन ज्ञान देना क्या कहलाता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर कहलाता है। ज्ञात का मतलब जो जानकारी पहले से है उसके माध्यम से अज्ञात की ओर आगे बढ़ना। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं। अगला पॉइंट है ठोस अनुभूति सत्यों की अनुभूति के बाद ही युक्ति युक्त चिंतन आता है। यह क्या कहलाता है, यह हमारा शिक्षण सूत्र है मित्रों, अनुभूत से युक्ति युक्त की ओर। यहाँ पर मित्रों युक्ति युक्त है, युक्ति युक्त की ओर। तो मित्रों देखिए, जो युक्ति युक्त है यह क्या कहलाता है। सबसे पहले मित्रों हमारे सामने होनी चाहिए मूर्त वस्तुएं या ठोस अनुभूति। यानी कि सबसे पहले बच्चों स्पर्श के माध्यम से या किसी भी चीज को देखकर उसका सबसे पहले वह अनुभव प्राप्त करता है। अनुभूतियों के माध्यम से हम क्या करते हैं बच्चे में, उसके बाद जब बच्चों को अनुभूति हो जाती है कि हाँ यह चीज़ इस प्रकार से है, तो उसके बारे में हम उसे चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं, चिंतन करने के लिए अपनी शिक्षण विधि बनाते हैं, बताते हैं। तो यह क्या कहलाता है मित्रों, सबसे पहले बच्चे जब ठोस अनुभूत को देखता है, ठोस चीज़ों को देखता है, वह अनुभूत उस किसी भी समस्या का, किसी भी चीज़ को अनुभूति जब प्राप्त करता है, फिर उसके बारे में वह चिंतन करना शुरू होता है। यानी कि सबसे पहले क्या होती है मित्रों, अनुभूत होती है, फिर बालक युक्ति युक्त की ओर बढ़ता है। यह एक शिक्षण सूत्र है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं स्थूल पदार्थों से सूक्ष्म विचारों का ग्रहण करना क्या कहलाता है, मूर्त से अमूर्त की ओर कहलाता है। देखिए मित्रों, मूर्त का मतलब होता है कि जो हमें दिखाई दे, जो हमारे दिखाई दे, मतलब क्या होता है, स्थूल पदार्थ। स्थूल पदार्थ का मतलब होता है कि मित्रों मोटा, स्थूल का मतलब होता है मोटा। यानी कि मित्रों जो हमारे सामने पहले कोई भी चीज़ दिखाई देती है, पहले हम उदाहरणों के माध्यम से बच्चों को समझाते हैं, फिर अमूर्त की ओर चलते हैं, यानी कि सूक्ष्म विचारों की तरफ चलते हैं। जैसे कि कोई एक मोटा चीज़ें हैं, फिर बाद में हम इसके एक एक खंड को तोड़ तोड़ कर आगे समझते हैं। जैसे कि कोई भी मूर्त वस्तुएं हैं, फिर उसके बाद हम उसकी कल्पना में जाते हैं, आगे चलकर सोचते हैं यह कैसा शिक्षण सूत्र है। यह शिक्षण सूत्र है मूर्त से अमूर्त की ओर। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं किसी तथ्य या समस्या को बांटना क्या कहलाता है, विश्लेषण कहलाता है। देखिए मित्रों, कोई भी समस्या हमारे सामने उत्पन्न हुई है, उस समस्या को जब हम उसके छोटे छोटे खंड में अलग अलग करके बांटते हैं, फिर उसके बाद एक तार्किक क्रम में उसका अध्ययन करते हैं, यह क्या कहलाता है, यह मित्रों कहलाता है हमारा विश्लेषण। जबकि मित्रों इसी का उल्टा है, सूचनाओं को जोड़कर समग्र रूप में देखना क्या कहलाता है, संश्लेषण। तो मित्रों देखिए, यहाँ पर समग्र रूप एक मुख्य बातें हैं। संश्लेषण में क्या होती है, जो सूचनाएं अलग अलग पड़ी हैं, इन सभी सूचनाओं को हम एक साथ करके इकट्ठा समग्र रूप में एक साथ देखते हैं, तो इसे हम संश्लेषण कहते हैं। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है ज्ञान को अस्थायित्व प्रदान करना भी क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है।
देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है वर्तमान ज्ञान के बाद अथवा भविष्य का ज्ञान देना क्या कहलाता है? प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का मतलब होता है मित्रों जो वर्तमान समय में चल रहा है या जो हमारे सामने दिखाई दे रहा है, उसके ज्ञान के माध्यम से हम अमूर्त चीज़ों को या अप्रत्यक्ष चीज़ों को बताएंगे। यह कैसा ज्ञान है मित्रों? यह है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर शिक्षण सूत्र है। अगला पॉइंट है मित्रों, मनोवैज्ञानिक ढंग से शिक्षण के पश्चात मानसिक विकास के अनुकूल ज्ञान को तर्क सम्मत बनाना कैसा कहलाता है? कैसा ज्ञान है? मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक ज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र है। तो देखिए मित्रों, जो मनोवैज्ञानिक ज्ञान से तार्किक क्रम की ओर शिक्षण सूत्र चलता है, यह तर्क सम्मत चलता है और बच्चों की योग्यता, रुचि, क्षमता के अनुरूप चलता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। वर्धा योजना के प्रतिपादक कौन है? तो वर्धा योजना के प्रतिपादक महात्मा गांधी हैं। वर्धा योजना कब लागू हुई? तो वर्धा योजना 1937 ईस्वी में लागू हुई। देखिए मित्रों, अगला पॉइंट है, कविता किस विधि द्वारा याद कराई जाती है? तो मित्रों, जो कविता होती है पूर्ण से अंश की ओर याद कराई जाती है। सबसे पहले बालक को पूरी कविता बता दी जाती है, फिर उसके बाद उसकी कविता का व्याख्या की जाती है। कविता को तोड़ तोड़ कर उसे खंडों में बांटकर, अंशों में बांटकर बच्चों को व्याख्या किया जाता है, बताया जाता है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं शिक्षण कैसा होना चाहिए। शिक्षण मित्रों बाल केंद्रित होनी चाहिए। बालक की रुचि, योग्यता, क्षमता के अनुरूप शिक्षण होना चाहिए। अगला पॉइंट है मित्रों, बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय किसकी देन है? तो बाल केंद्रित शिक्षा का संप्रत्यय की देन मनोविज्ञान की है। अगला पॉइंट है मित्रों, किंडरगार्टन शब्द किस भाषा से प्रयुक्त हुआ है? तो मित्रों, किंडरगार्टन शब्द जर्मनी भाषा से प्रयुक्त हुआ है। और मित्रों, हम बात करें किंडरगार्टन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो किंडरगार्टन शब्द का अर्थ होता है बच्चों का बगीचा, खेल का मैदान भी इसे कहते हैं, बच्चों का बगीचा। देखिए मित्रों, हम बात करते हैं अन्वेषण विधि। अन्वेषण विधि का मतलब होता है खोज विधि। अन्वेषण का क्या मतलब होता है? खोजना होता है। अन्वेषण विधि या खोज विधि का अंग्रेजी नाम क्या है? तो उसे ह्यूरिस्टिक विधि भी कहते हैं, ह्यूरिस्टिक मेथड भी कहते हैं। और इसके प्रवर्तक कौन है? इसके प्रवर्तक है आर्मस्ट्रॉन्ग। अगला पॉइंट है मित्रों, उदाहरण विधि के दो प्रकार क्या हैं? तो मित्रों, जो उदाहरण होता है यह मौखिक भी उदाहरण दिया जाता है और दृश्यात्मक भी उदाहरण दिया जाता है। दृश्यों को दिखाकर, चित्रों को दिखाकर भी उदाहरण दिया जाता है और मुख से भी बतलाया जाता है, बिना चित्रों को दिखाए भी। अब मित्रों, बात करते हैं दृश्यात्मक उदाहरण के रूप में क्या क्या लेते हैं। दृश्य का मतलब होता है मित्रों देखना, यानी कि चार्ट के माध्यम से हम देखकर समझते हैं उदाहरण को। मॉडल को देखकर, रेखा चित्र को देखकर, मानचित्र को देखकर, ग्लोब को देखकर हम उदाहरण को समझते हैं। अब मित्रों, बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि क्या है। इसमें बालक किसी योजना को अपने प्रयासों द्वारा पूरा करता है। यह योजनाएं व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों ही प्रकार की होती हैं। जैसे किसी समस्या का समाधान करना, मॉडल तैयार करना प्रोजेक्ट पद्धति है। देखिए मित्रों, सीधी सीधी बात करें प्रोजेक्ट पद्धति क्या है, तो मॉडल तैयार करना प्रोजेक्ट पद्धति कहलाता है। अब मित्रों, जो मॉडल होता है व्यक्तिगत एक बच्चा भी बना सकता है। जो मॉडल होते हैं समूह में कई बच्चे एक साथ मॉडल को बनाते हैं, यह आपकी प्रोजेक्ट पद्धति होती है। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं वाद विवाद विधि की खोज कब हुई। तो वाद विवाद विधि की खोज सन 1929 ईस्वी में हुई। किसने की? तो हैरी ए आवर स्ट्रेट ने की। अगला पॉइंट है मित्रों, विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी विधि जो होती है मित्रों, यह प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि होती है, क्योंकि यहाँ बालक करके सीखता है। तो देखिए मित्रों, जो प्रयोग प्रदर्शन होता है, अनुसंधान विधि होती है। जो विज्ञान होता है मित्रों, विज्ञान में सीधी सीधी बात होती है, जो बालक होता है वह करके सीखता है। हर एक तथ्यों को, हर एक चीज़ों को अपने आप करके उसे सिद्ध करके सीखता है कि क्या गलत है, क्या गलत नहीं है, कैसा यह है, क्यों है, किस लिए है। तो यह कैसे सीखता है? बालक करके सीखता है। विज्ञान शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है? तो यहाँ बालक करके सीखता है, प्रयोग प्रदर्शन अनुसंधान विधि होती है। तो मित्रों, यह था शिक्षण सूत्र। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।